इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में पढ़ाई लिखाई और करीब अपट्रॉन जैसी कंपनी में मैं काम किया। फिर मेरी रुचि छोटे बच्चों के पढ़ाने में और ये ज़ीरो गार्बेज बढ़ गई, तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था कंपनियों में, वो छोड़ के फिर मैं अब स्कूलों में, गाँव में ये काम करता हूँ। ये छोटा सा परिचय है और इस स्कूल से मैं कई सालों से जुड़ा हूँ। फैज़ाबाद के स्कूल से तो मैं लगभग 30 साल से जुड़ा हूँ, जिंगल बेल स्कूल। गोंडा आने का ये मैं तो सुजैन दत्ता, डायरेक्टर मैनेजर सेंट ज़ेवियर्स गोंडा। बेसिकली जितना भी मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है वो कॉन्वेंट स्कूल में, एंड क्योंकि मेरे फादर मिस्टर एस चंद्रा चेयरमैन रह चुके हैं सेंट ज़ेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, तो शायद किसी ने अप्रोच किया उनसे कि आप, तो यही। और फिर मेरा भी क्योंकि मदर फादर दोनों स्कूल्स में थे, तो ये इंटरेस्ट मेरे में भी जगा। गोंडा में 2000 PPI इंडेक्स में हमारा स्थान पूरे वर्ल्ड में 168 पोजीशन है आउट ऑफ 180 कंट्री, और हमको मार्क्स 28 नंबर भी नहीं 100 में मिल पाए हैं। तो जब रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है तो हम लोग को कुछ करना है, तो हम बच्चों के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, क्योंकि वहां हमारी पहुंच है, तो हम लोग लगे। तो हम बच्चों को सेग्रीगेट करने का कर रहे हैं, पेरेंट्स की वर्कशॉप कर रहे हैं कि कूड़ा तीनों अलग अलग डिब्बों में रखो, खाद बनाने वाला अलग, उससे खाद बनवाओ, जो कबाड़ी को देना है वो कबाड़ी को दो, और जो रैक पिकर से ये जो पॉलीथीन है, रैपर्स हैं, इसको अलग रखो, जिससे कि इससे इको ब्रिक बन सके। और एक कूड़ेदान ऐसा होना चाहिए जिसमें डाइपर, सैनिटरी नैपकिन्स और जो कूड़ा किसी भी मतलब का नहीं है वो वहां डालें, वो नगर पालिका को दें, वो नगर पालिका उससे डिस्पोज करे। आप कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या बनाएंगे आगे और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे? बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि आप अपने यहाँ घर में सेग्रीगेट करना शुरू करो, सड़ने वाले कूड़े को अलग रखो। अगर आपके यहाँ कच्ची जमीन है तो गड्ढा खोदो, उसमें कॉम्पोस्ट। अब स्कूल थोड़ी उनको ये ट्रेनिंग देगा कि कैसे कॉम्पोस्ट बनाई जाती है, लेकिन कुछ भी ना ट्रेनिंग दो तो कुदरत का खेल है। अगर आप डालोगे, और हमारे यहाँ तो सूर्य महाराज की कृपा है, वो सड़ेगा ही। मिट्टी से ढक देना है, रोज डालो, रोज ढको, रोज डालो, रोज ढको। ढकने का काम बहुत आसान है, उसी गड्ढे से तो मिट्टी निकली है, उसी गड्ढे में डालते जाओ, तो कभी बदबू नहीं आएगी, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होगा, और जो कीड़े होंगे वो अंदर रहेंगे तो वो सड़ जाएगा। तो 60 to 70% कूड़ा हमारा सड़ने वाला होता है, तो 70% कूड़ा तो बचा। अब 30% बचा, उसमें से 20-25% कबाड़ी ले जाता है, तो मुश्किल से 5-6% कूड़ा बचा। उसमें से भी अब हम ये ले रहे हैं, इन बोतलों को ले रहे हैं, और इसके तो और थोड़ा कम हो गया। हो सकता है 2 या 3% कूड़ा होगा जो वाकई में नगर पालिका को उठाना होगा। तो नगर पालिका को भी अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, कम ट्रकों से काम हो जाएगा, कम स्वीपर लोगों से काम हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रयास है। देखिए, हम लोग टोटली गवर्नमेंट पे तो डिपेंड नहीं कर सकते हैं चीजें के लिए। दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग भी एज सिटीजन्स आगे बढ़े इस चीज के लिए। एंड ये बहुत पहले से ही ये प्लान था। एक तो 18-19 में हमें ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया था, तो ये शुरू से ही था कि कुछ करना है हमें, है ना। लेकिन ये कोविड के कारण हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पाए, एंड सर रस्तोगी सर भी इस चीज से इन्वॉल्व थे बहुत पहले से ही। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिला कि एटलीस्ट हम लोग इस चीज को शुरू करें, है ना। और जो ब्रांड एम्बेसडर हम लोग को चूज किया गया, इसके लिए भी हम लोग को और ज्यादा इस पे ध्यान देना है। तो ये एक कोशिश है, एंड आई एम श्योर कि हम लोग अगर इस चीज पे आगे जाएंगे तो वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इसमें। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा एरिया नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट हमारे आसपास के एरिया हैं, ये चौराहा तक है। हम लोग नगर पालिका का भी हेल्प लिए हैं। कल ओरिएंटेशन हम लोग रख रहे हैं हमारे पेरेंट्स का। तो ये है कि सफाई, है ना, प्लास्टिक मुक्त हो हमारा एटलीस्ट गोंडा, है ना, ये एरिया। और आप लोग सबका कोऑपरेशन की जरूरत है, और हम लोग एक क्लब भी फॉर्म कर रहे हैं, हैप्पी क्लब या इको क्लब, इसमें आना चाहते हैं।
आप लोग भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी रहेंगे इसमें, और इस चीज को ये मोटो के साथ कि हम लोग को चेंजेस लाना है। वी शुड नॉट रिलाई ऑन समबडी एल्स। हम लोग एक एक आई थिंक छोटी छोटी कोशिश एक बड़ा चेंज जरूर ला सकते हैं।